मेरे नाम में चड्ढा नहीं है। चड्ढा चड्ढी बन सकता है, लेकिन घोष हमेशा घोष रहेगा। दोस्तों, ये शब्द टीएमसी सांसद सयानी घोष के थे, लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति बदलते ही सयानी घोष के भी तेवर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। उनके इस बदलाव पर लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं और उनको उनकी चुनावी रैलियां भी याद दिला रहे हैं, जिसमें उन्होंने बीजेपी के खिलाफ एक गाना गाया था। पहले आप वो गाना सुनिए। इलेक्शन के पहले आके ये भाजपा सरकार क्या बोलती है? एक ही बात बोलती है ना, वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहां तुम हो वहां मैं भी हूं, यही बोलता है ना। और इलेक्शन के बाद आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग बोलते हैं क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, सब सारे हो गए, खत्म, ओके, टाटा बाय बाय, खलास। तो ये सब जुमलेबाजी की राजनीति नहीं चलेगी। ये जुमलेबाजी भारतीय जुमला पार्टी है ना। लॉलीपॉप थमा देते इलेक्शन के पहले, और जब इलेक्शन खत्म हो जाए तो नीम की जो काठी होती है वो दे देते हैं हाथ में, कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। दरअसल अब बंगाल की राजनीति यू टर्न ले रही है। सयानी घोष का नाम टीएमसी के उन 20 बागी सांसदों में शामिल है जिन्होंने ममता के खिलाफ बगावत कर दिया है। 20 सांसदों का ये गुट लोकसभा में एनडीए को समर्थन देने पर विचार कर रहा है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। टीएमसी अलग होने के लिए जिन 20 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं, उनमें जादवपुर की सांसद सयानी घोष का नाम भी शामिल है। सयानी घोष विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के लिए हाई वोल्टेज प्रचार करते हुए दिखाई दे रही थी। प्रचार के दौरान उन्होंने एक खास समुदाय को प्रभावित करने के लिए मदीना और काबे वाला गाना भी गाया था, जो काफी ज्यादा चर्चा में था। दुनियाय नबी एलो मा आमिनार घरे, कादिले हाजार मानी खासिले मुक्ता झरे, दयाल मुर्शिद जार सखा तार किशोर भावना, आमार हृदय माঝে काबा नयने मदीना। वहीं प्रचार के दौरान उन्होंने बीजेपी पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर बीजेपी को हराना है तो सबको एक साथ आना पड़ेगा। जरा उनकी ये बात आप सुनिए। अगर भाजपा की सरकार को हराना है तो सबको एकजुट होना पड़ेगा, किसानों को एकजुट होना पड़ेगा, युवाओं को एकजुट होना पड़ेगा, महिलाओं को एकजुट होना पड़ेगा, मजदूरों को एकजुट होना पड़ेगा, हर संप्रदाय हर धर्म के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। और इसीलिए हम सब एक साथ हम लड़ेंगे। इंडिया अलायंस भी लड़ेगी, ममता बनर्जी जरूर लड़ेंगे। दोस्तों, अगर देखा जाए तो बंगाल में ममता बनर्जी के बाद सयानी घोष की लोकप्रियता दिन ब दिन काफी तेजी के साथ बढ़ रही थी और वो खुद विधानसभा चुनाव के दौरान सफेद साड़ी और हवाई चप्पल में ममता बनर्जी का रूप धारण किए हुए थे। एक बार उन्होंने कहा था कि मुझे खुशी है कि जिस पार्टी में हूँ वो मुझे उनके जैसी दिखाती है। मैं उनकी तरह ही सरल रहना चाहती हूँ और उनकी तरह ही जमीन से जुड़ी रहना चाहती हूँ। वहीं सयानी घोष के इस राजनीतिक बदलाव पर लोग सोशल मीडिया पर काफी उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। ताजेश चौधरी ने लिखा कि वादों का खेल खत्म, टाटा बाय बाय का समय शुरू। सयानी घोष का इस्तीफा ये साबित करता है कि निष्ठा अब केवल सुविधा की मोहताज है। अब कलाकार ही राजनीति को कॉमेडी शो बना दें तो जनता के मुद्दों का क्या होगा। सोशल मीडिया यूजर सुनील यादव ने लिखा कि 2021 में एंट्री, विधानसभा चुनाव हारी, फिर भी तुरंत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी और 2024 में जादवपुर से सांसद। ममता दीदी ने 3 साल में जिसे आसमान पर बिठाया, उसी सयानी घोष ने पार्टी हारते ही बागी गुट का दामन थाम लिया। मैं चड्ढी नहीं बनूंगी कहने वाली मैडम आज सत्ता की मलाई के लिए एनडीए के सुर में सुर मिला रही हैं। गिरगिट भी हैरान है। दोस्तों, बंगाल में बदलते इस राजनीतिक समीकरण पर कुछ लोगों ने बीजेपी में इसे सेंध की बात कही है। उनका कहना है कि बीजेपी को तोड़ने की ये एक फुल प्लानिंग, एक फुल साजिश चल रही है। सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहने वाले बिट्टू शर्मा ने लिखा कि राहुल गांधी ने ऐसा ही कहा था कि सरकार 1 साल में गिर सकती है, भूमिका तैयार हो रही है शायद।
टीएमसी सांसद के बारे में सुबह से अफवाहें हैं कि वो बीजेपी ज्वाइन करने वाली हैं। लेकिन सूत्रों के अनुसार सयानी घोष 20 टीएमसी सांसदों के साथ बीजेपी को ठेंगा दिखा सकती हैं। खबर आ रही है कि टीएमसी के कांग्रेस में विलय के दिख रहे आसार के साथ 20 सांसद कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि नीतीश को हटाए जाने से नाराज जेडीयू अंदर ही अंदर राहुल गांधी से संपर्क की कोशिश में है। लोकसभा गणित के अनुसार बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, वो बैसाखी पर है। अगर राहुल का ये दांव सफल रहा तो खेला होवे। तब तक सयानी घोष के बीजेपी में जाने की खबर सुनकर मजे लेते रहिए। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? पश्चिम बंगाल में बदलती इस राजनीतिक समीकरण पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। शुक्रिया।